हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतीशा मेहता है एंड आई एम द लीडर ऑफ एलसीसी। एंड मैंने ट्वेल्थ क्लास में एलसीसी ज्वाइन करी थी एंड मेरे ट्वेल्थ के परसेंटेज इज 93.8%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब 11th में पीसीएम लिया था तो माय एक्सपीरियंस अबाउट कोचिंग वाज नॉट गुड। मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी थी वहाँ पर इतना प्रेशर था कि माहौल इतना डीमोटिवेटिंग था एंड वहाँ पर मेरे कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर नहीं हुए एंड टीचर्स इतने भी सपोर्टिव नहीं थे। इसीलिए पीसीएम का जो प्रेशर बढ़ता जा रहा था वो काफी टेंशन देने वाला था। इसीलिए इन ट्वेल्थ आई सर्च फॉर अ कोचिंग जहाँ पर मुझे गाइडेंस भी मिले और टीचर सपोर्टिव भी हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो। इसीलिए मैंने बहुत सर्च भी करा, गूगल पर सर्च करा, लोगों से रिकमेंडेशंस लिया एंड आई गेट टू नो अबाउट एलसीसी। एंड मैं फर्स्ट टाइम श्रीराज सर से मिली एंड उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। सो काउंसलिंग वॉज द होल चेंजिंग फेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उस काउंसलिंग में जो मेरी टेंशन रिलीफ हुई थी वो शायद कोई और रिलीफ कर नहीं पाता। वो जो ट्वेल्थ का प्रेशर जो था, वो जो बोर्ड्स के लिए जो टेंशन जो थी कि बोर्ड्स कैसे होगी, वो सब जिस तरह से रिलीफ हुआ था उस काउंसलिंग में, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई विल जॉइन एलसीसी। एंड देन उसके बाद जब मैंने एलसीसी ज्वाइन करी तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स का सपोर्ट, वहाँ के टीचर्स का गाइडेंस और कंसेप्ट क्लियर करने का जो टेक्निक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी एंथुजियाज्म डेवलप करने वाला है। एंड इंडीड यहाँ के टीचर्स जो है वो वन स्टूडेंट फोकस देते हैं। लाइक अगर आपको कोई डाउट्स हो तो दे नेवर लीव यू, वो हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करके ही आपको आगे के टॉपिक पे बढ़ाते हैं। सो दैट इज वाई एलसीसी का जो इवेंट्स है, इंडीड वहाँ का जो सेमिनार्स है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे आर होल सपोर्टिव, एक ऑरा क्रिएट करते हैं आपके अराउंड, जिसकी वजह से यू कैन लाइक स्टे मोटिवेटेड लाइक एवरी टाइम। और इसीलिए एलसीसी का सबसे पहली बात तो, आप अगर एनवायरमेंट की बात करें तो इट इज़ वेरी यूनिक, लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग्स, क्योंकि हर जगह आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। यहाँ पर आपके टीचर्स जो रहते हैं वो बहुत फ्रेंडली माहौल में रहते हैं, इसीलिए दैट इज वाई यू फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ द डाउट। एंड देन अगर यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी की बात करूँ तो श्रीराज सर, ही इज द मोस्ट मोटिवेटिंग पर्सन हियर, लाइक अ परफेक्ट मेंटोर हियर। लाइक उनके गाइडेंस, उनकी कंसिस्टेंसी जो वो आपके साथ मेंटेन करते हैं, इंडीड उनके हर एक चीज में एफर्ट्स, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर ट्वेल्थ। लाइक हम लोग 10th पास करे हुए थे, 10th पास किए थे जब सिर्फ जनरल प्रमोशन में पास कर रहे थे, इसीलिए ट्वेल्थ में हमें बोर्ड्स देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट उन्होंने हमारे लिए इतने सेमिनार्स करे, उन्होंने हमारी टाइम टू टाइम काउंसलिंग करी, हमारे टेस्ट लिए। इंडीड इन सारे ट्वेल्थ के प्रेशर से हमें थोड़ा रिलीफ मिले, इसलिए हमारे लिए इवेंट्स भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज करे। तो इसीलिए ये जो सारे, और हमारा एक अलग से एग्जामिनेशन सेमिनार भी होता था जिसमें सर हमारे एग्जाम के टाइम टेबल, हमारी मार्कशीट्स का एस्टिमेशन, ये सब बनवाते थे। सो इसीलिए वी गॉट टू नो एन आइडिया कि हमें बोर्ड्स में कैसे और क्या करना है। एंड ये जो हमारा सिलेबस था नवंबर तक हो चुका था। सो लाइक देयर वाज अ फेज कि जब आपको सिर्फ पढ़ना था, बट देन केम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स, रिविजन फॉर बोर्ड्स। मेन बोर्ड्स देने का जब टाइम हुआ था, सो वी गॉट लाइक सर ने हमारे लिए शीट्स बनवाई, सर ने हमारे लिए 2 प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाए थे सो दैट वी कैन गेट द एक्सपीरियंस, हमें 3 घंटे में एग्जाम लिखने का ही एक्सपीरियंस मिल जाए। सो ऑल पेपर्स वर सेट, ऑल टाइमिंग्स वर डिसाइडेड, सारा हमारा एक स्केड्यूल था बोर्ड्स रिवीजन से लेकर बोर्ड्स देने तक का, एक वो जो फेज था। और इंडीड उसमें भी बहुत सर बहुत सपोर्टिव रहते थे सो दैट वी, हम लोगों को इतना टेंशन ना हो बोर्ड्स का, हम लोग इतना ज्यादा प्रेशर ना ले ले बोर्ड्स का। एंड व्हेन जब हम लोग बोर्ड्स देने गए, सो दैट वाज लाइक मोस्ट गुड एक्सपीरियंस। तब हमें ना कोई प्रेशर हुआ, ना कोई टेंशन हुआ, जस्ट बिकॉज सर ने हमारी इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, हमें इतना मोटिवेशन दिया था, हमें इतना गाइडेंस दिया था। सो एलसीसी में आकर आई गॉट टू फाइंड कि सिर्फ हार्डवर्क और सिर्फ एक टीचर का जरूरत नहीं होता, बल्कि हार्डवर्क के साथ गाइडेंस, एक मोटिवेटिंग मेंटोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो इसीलिए मैं ये बात बताऊं तो एलसीसी मेरे लिए मोस्ट राइट डिसीजन था लाइफ का, बिकॉज एक साल जब आप इतना प्रेशर और टेंशन में पड़ते हो तो यू लूज ऑल द होप, ऑल द कॉन्फिडेंस।
पर किसने एक्सपेक्ट करा था दैट नेक्स्ट का जो 1 साल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा. लाइक दैट वॉज द होल चेंजिंग फेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज ऑफ LCC. सो इसीलिए लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ दैट यू कैन ज्वाइन LCC, लाइक फॉर श्योर दिस विल बी द मोस्ट राइट डिसीजन फॉर यू. एंड इंडीड अगर मेरा 1 साल में इतना बड़ा चेंज आ सकता है तो आपके ज़्यादा सालों में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है. यू विल गेट टू लर्न लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. सर आपको हर एक फेज में गाइड करते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके अदर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो या कुछ भी हो. लाइक एवरी इम्प्रूवमेंट, ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा यहाँ पर सर करवाते हैं. सो इसीलिए कम हियर, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड आप सभी की सुनिए, उनका इम्प्लीमेंट कीजिए. सो दिस वुड बी द मोस्ट चेंजिंग फेज फॉर यू. And at the last, thank you so much, Shira sir. Thank you so much, LCC, for this life-changing experience, this all memories which I carry in my heart for the lifetime. And even thank you so much for this trophy which I am receiving right now. Thank you so much for everything.